आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? ए है औरंगाबाद ज्वालापुर, बी है सितारगंज बाजपुर, सी है काशीपुर खटीमा, डी है सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है? ए है 850 से 1200 मीटर, बी है 750 से 1000 मीटर, सी है 750 से 1500 मीटर, डी है 750 से 1300 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 750 से 1300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी किस हिमालय का अंग है? ए है शिवालिक का, बी है मध्य हिमालय का, सी है बृहत हिमालय का, डी है बाह्य हिमालय का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मध्य हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी व गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? ए है तराई क्षेत्र में, बी है मैदानी क्षेत्र में, सी है दून क्षेत्र में, डी है भावर क्षेत्र में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? ए है पूर्व मध्य भाग में, बी है पश्चिम मध्य भाग में, सी है उत्तर मध्य भाग में, डी है दक्षिण मध्य भाग में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पूर्व मध्य भाग में। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ए है 84.63%, बी है 85%, सी है 85.38% और डी है 86.07%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 86.07%। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? ए है 6806 मीटर, बी है 7120 मीटर, सी है 6904 मीटर, डी है 7456 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 6904 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए है नहरों का, बी है नलकूपों का, सी है तालाबों का, डी है कूपों का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नलकूपों का। क्वेश्चन नंबर 10 है, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया था? ए है सितंबर 1992 में, बी है सितंबर 1993 में, सी है नवंबर 1994 में, डी है अक्टूबर 1993 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अक्टूबर 1993 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? ए है राजा जी नेशनल पार्क का, बी है फूलों की घाटी का, सी है कॉर्बेट नेशनल पार्क का और डी है गोविंद नेशनल पार्क का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कॉर्बेट नेशनल पार्क का। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? ए है गोविंद वन्यजीव विहार, बी है केदारनाथ वन्यजीव विहार, सी है अस्कोट वन्यजीव विहार, डी है सोना नदी वन्यजीव विहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केदारनाथ वन्यजीव विहार। क्वेश्चन नंबर 13 है, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ए है श्रीनगर में, बी है रुड़की में, सी है काशीपुर में, डी है धारचूला में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? ए है थारू का, बी है राजी का, सी है वनरौत का और डी है भोटिया का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भोटिया का। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देवीचंद का संबंध किस खेल से है? ए है तैराकी से, बी है हॉकी से, सी है बॉक्सिंग से, डी है निशानेबाजी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बॉक्सिंग से। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की है? ए है स्वामी राम तीर्थ ने, बी है सरला देवी ने, सी है पंडित श्री राम शर्मा ने, डी है तिलू रोतेली ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पंडित श्री राम शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प पुस्तक किससे संबंधित है? ए है जुगल किशोर, बी है डॉक्टर गोविंद चातक, सी है डॉक्टर यशोधर मठपाल, डी है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर यशोधर मठपाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? ए है कोल को, बी है कुनिंद को, सी है वनराजी को, डी है हुण को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल को। क्वेश्चन नंबर 19 है, गूंठ भूमि का अर्थ है?
ए है मंदिर को प्रदत्त भूमि, बी है सैन्य सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, सी है प्रशासनिक सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, डी है चौराहा हेतु प्रदत्त भूमि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मंदिर को प्रदत्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। ए है 17 नवंबर 1962 को, बी है 17 नवंबर 1960 को, सी है 17 नवंबर 1964 को, डी है 17 नवंबर 1965 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 17 नवंबर 1960 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिक का तद्भव है। ए है भादव, बी है भगत, सी है भंवर, डी है भेड़िया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भेड़िया। क्वेश्चन नंबर 22 है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। ए है गुण संधि, बी है अयादि संधि, सी है व्यंजन संधि, डी है वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया है। ए है सन 1914 ईस्वी में, बी है सन 1947 ईस्वी में, सी है सन 1953 ईस्वी में, डी है सन 1963 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सन 1963 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 है, सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है। ए है सड़क की लंबाई नापना, बी है सड़क की मरम्मत करना, सी है व्यर्थ में इधर उधर घूमना, डी है सड़क पर सुबह टहलना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। ए है दशा से, बी है संप्रदाय से, सी है अवस्था से, डी है दान से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दान से। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। ए है पीत पत्रकारिता, बी है पेज 3 पत्रकारिता, सी है आप एड, डी है न्यूज़ पेज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, न्यूज़ पेज। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिरीष के फूल किसकी रचना है। ए है महादेवी वर्मा की, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी है जयशंकर प्रसाद की और डी है प्रेमचंद की। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 28 है, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है। ए है प्रश्न अलंकार का, सी है श्लेष अलंकार का, डी है अर्थालंकार का और डी है अर्थालंकार शब्दालंकार का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा सी, अर्थालंकार का। क्वेश्चन नंबर 29 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ए है 15, बी है 18, सी है 14 और डी है 16। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 16। क्वेश्चन नंबर 30 है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार है। ए है मनोहर श्याम जोशी, बी है बनारसी दास चतुर्वेदी, सी है इलाचंद जोशी, डी है विष्णु प्रभाकर। इसका करेक्ट आंसर होगा मनोहर श्याम जोशी। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। ए है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, बी है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सी है रूढ़, यौगिक, विकारी, अभिकारी, डी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रूढ़, यौगिक, विकारी, अभिकारी। क्वेश्चन नंबर 32 है, देवनागरी लिपि अधिकांशता है। ए है वर्णात्मक, बी है अशिरोरेखात्मक, सी है रोमन, डी है शून्यात्मक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, वर्णनात्मक। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने दिया था। ए है इरफान हबीब ने, बी है अतहर अली ने, सी है सतीश चंद्र ने, डी है बिपिन चंद्र ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इरफान हबीब ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ए है प्रवास के लिए, बी है गंदी बस्तियों के लिए, सी है वायु प्रदूषण के लिए, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी। ए है 11 जनवरी 1952 को, बी है 11 जनवरी 1952 को, 11 जून 1952 को, सी है 31 दिसंबर 1954 को, डी है 24 अक्टूबर 1955 को। इसका करेक्ट आंसर होगा 11 जनवरी 1952 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राचीन भारत में संगम क्या था। ए है तमिल कवियों का एक संघ या मंडल, बी है तमिल बस्ती, सी है तमिल राजाओं के दरबारी कवि, डी है महापाषाण कब्रें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तमिल कवियों का संघ या मंडल।
क्वेश्चन नंबर 37 है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया। ए है 1971 में, बी है 1967 में, सी है 1972 में, डी है 1968 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी 1968 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया। ए है ली ने, बी है क्लार्क ने, सी है रेमस्टीन ने, डी है जेलेंस्की ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। ए है शिमला में, बी है हैदराबाद में, सी है देहरादून में, डी है नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 40 है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती। ए है ज्यामितीय क्रम में, बी है अंकगणितीय क्रम में, सी है हरात्मक क्रम में, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ज्यामितीय क्रम में। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध स्थित है। ए है नर्मदा, बी है गोदावरी, सी है ताप्ती, डी है कावेरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी है। ए है राजा राम मोहन राय, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है पंडित रमाबाई, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई। ए है 1901 में, बी है 1920 में, सी है 1947 में, डी है 1930 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के निम्न तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है। ए है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है विशाखापट्टनम और डी है कोचीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चेन्नई। HTML का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता है। ए है मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम के लिए, बी है HLL प्रोग्राम के लिए, सी है वेब पेज बनाने के लिए, डी है वेब सर्वर बनाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वेब पेज बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है। ए है मेमोरी डिस्क, बी है मैग्नेटिक डिस्क, सी है हार्ड डिस्क डिजिटल, डी है वर्सेटाइल डिस्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 47 है, वेबसाइट के पहले वेब पेज को कहा जाता है। ए है मास्टर पेज, बी है होम पेज, सी है प्रथम पेज, डी है मुख्य पेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होम पेज। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का नाम या पता कहलाता है। ए है FTP, बी है www, सी है TCP, डी है URL। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा URL। क्वेश्चन नंबर 49 है, MBPS है। ए है मिलियन बाइट्स पर सेकंड, बी है मिलियन बॉडीज पर सेकंड, सी है मेगाबाइट्स पर सेकंड, डी है मेगाबिट्स पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मेगाबिट्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्प्रेडशीट में सूत्र कहाँ लिखे जाते हैं। ए है वर्कशीट के सेल्स में, बी है वर्कशीट के निचले भाग में, सी है वर्कबुक के अंत में, डी है वर्कबुक के प्रारंभ में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वर्कशीट के सेल्स में।